चक्र यह बौद्ध इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया है, जो भगवान बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धम्म की जो मूल शिक्षा है प्रतीत्य समुत्पाद, यह धम्म चक्र दर्शाता है। तो धम्म चक्र में अंकित की गई जो 24 कड़ियां है, जिसे हम आरे कहते हैं, मराठी में 24 आरे कहते हैं। तो हमारे मन के दो पहलुओं के वो प्रतीक है। एक प्रतिक्रियात्मक मन और दूसरा जो पहलू है वो सृजक मन। तो इन दो पहलुओं के, हमारे मन के मतलब सृजक मन के और प्रतिक्रियात्मक मन के, ये दो पहलू है। तो पहली जो 12 कड़ियां है प्रतिक्रियात्मक मन को दर्शाती है, जो आपने देखा है कि जिसे हम 12 निदान कहते हैं और अविद्या से शुरू होता है जरा मरण तक। और दूसरी जो 12 कड़ियां है वो सृजक मन को दर्शाती है, जो दुख से लेकर निर्वाण तक पहुंचाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद यह धम्म चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर विराजमान है। राष्ट्रीय ध्वज पर इस चक्र को लाने के लिए बाबा साहब को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारा प्रयास करना पड़ा है। और उसके बाद यह जो चक्र है हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर आज हम देखते हैं कि विराजमान है। और भारत के गौरवशाली संस्कृति का यह प्रतीक है। जब मैं ये पढ़ाई कर रही थी प्रतीक समुत्पाद के ऊपर और देख रही थी, तो बुद्ध के प्रति बहुत ही कृतज्ञता का भाव जो है मन में उमड़ आ रहा था, या बहुत ही कृतज्ञ लग रहा था बुद्ध के प्रति। और ऐसा लग रहा था कि अगर बुद्ध ने धम्म नहीं सिखाया होता, अगर बुद्ध ने धम्म चक्र गतिमान नहीं किया होता, या हमें धम्म नहीं बताया होता, तो जिस तरह आज हम जीवन जी रहे हैं, शायद ऐसा जीवन जीने का मौका हमें नहीं मिला होता। तो इसलिए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत भाग्यशाली है कि भले ही 2555 साल पहले बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की और उसके बाद उन्होंने लोगों को धम्म दिया, लेकिन आज भी धम्म जीवित है। आज भी धम्म सिखाने वाले लोग है। आज भी हमारे पास हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। और इसलिए हम हमारा जो जीवन है धम्म के आधार पर एक अच्छे से जीवन जी सकते हैं। और एक प्रकार से भगवान बुद्ध ने ये जो शिक्षा दी है, उससे हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, या बहुत बड़ी संधि मिली है कि जो भी जीवन या सांसारिक जीवन हम जी रहे हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद इस विषय पर आपने अलग-अलग धम्माचार्यों से प्रवचन सुने हैं और बहुत ही अच्छे प्रवचन उन्होंने दिए हैं। और इस प्रवचन के माध्यम से इस विषय को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश की है। इसके बारे में आपने चिंतन भी किया होगा और खुद के जीवन में बदलाव लाने के लिए निश्चित ही इस अभ्यास की आपको मदद हुई होंगी। इमस्मिन् सति इदं होति, इमस्य उपदा इदं उपज्यति, इमस्मिन् असति इदं न होति, इमस्य निरोधा इदं निरुज्यति। यह है इसलिए वो है, इसके निर्माण होने से वो निर्माण होता है। अगर यह नहीं तो वो नहीं, इसका निरोध होने से उसका निरोध होता है। यह प्रतीत्य समुत्पाद की भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत ही गहन, बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण है। और प्रतीत्य समुत्पाद की इस शिक्षा को बुद्ध धम्म का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है
वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। भगवान बुद्ध की प्रतीत्य समुत्पाद की जो ये शिक्षा है, हमारे लिए एक प्रकार से आशा का संदेश है। जन्म मृत्यु के भंवर से बाहर निकलने के लिए हमारे लिए एक आशा का संदेश है। भवचक्र के माध्यम से हम प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अ, अभी साधना रत्न जी ने कहा है कि भवचक्र के माध्यम से किस तरह से हम प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर अलग-अलग जो व्याख्यान है उसको हमने सुना है। और पिछले 2 हफ्तों से 12 निदानों की शुरुआत हुई है। तो 12 निदानों वाला प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, इसकी भंते परिभाषा करते हैं। भंते कहते हैं, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उस मनुष्य को एक से दूसरे जन्म में अपने कर्म विपाक के अनुसार वो कैसे घूमते घूमते रहता है, इस बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से संस्कारिता की मूल शिक्षा का प्रयोग 12 निदानों का प्रतीत्य समुत्पाद है। तो इमस्मिन् सति इदम होती, यह बुद्ध की वैश्विक शिक्षा है। मतलब यह जो शिक्षा है सर्वसमावेशक है, और 12 निदानों के माध्यम से प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व को उपयोग में लाया गया है। अच्छे पुनर्जन्म की आशा रखना आध्यात्मिक अर्थ से बौद्ध धर्म कहता है कि यह अविद्या का ही उत्पाद है, क्योंकि पुनर्जन्म या अच्छा पुनर्जन्म भी बौद्ध धर्म का उद्देश्य नहीं है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मुझे अच्छा जन्म मिले, है ना, अगला जन्म मेरा बहुत अच्छा हो। या कभी-कभी जो हम आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं, ऐसा कहते हैं कि मुझसे इस जन्म जन्म में बहुत अच्छे कर्म होने चाहिए ताकि अगले जन्म में मैं बुद्ध धम्म के संपर्क में रहूं, या अगला जन्म जो है मुझे बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। तो बौद्ध धम्म का उद्देश्य अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करना नहीं है। तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है संस्कारित अस्तित्व से, जो संस्कारित अस्तित्व पे हम जीते हैं, उस संस्कारित अस्तित्व से पूर्णतः मुक्त होना। जन्म और मृत्यु के भंवर से पूर्णतः मुक्त होना, यह बौद्ध धर्म का उद्देश्य है। अब प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है कि हम यह जाने कि किस प्रक्रिया की वजह से हम एक से दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं। तो यह जो 12 निदान है, एक प्रकार से प्रक्रिया दिखाती है कि इसके कारण वो होता है, उसके कारण वो होता है। तो अगर हमें पता है कि किसके कारण क्या होता है, या किसके होने से क्या निर्माण होता है, तब हम खुद को वहां पर रोक सकते हैं। ये जो चक्र में हमारा बार-बार घूमना है, उसको हम रोक सकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का उपयोग जो है, वो 12 निदानों में ही किया गया ऐसा नहीं है। इसका उपयोग कई जगह किया जा सकता है, जिसमें ज्यादा उपयोग जो है वो 12 निदानों में किया गया है, 4 आर्य सत्य में किया गया है, और अन्य कई ऐसी शिक्षाएं हैं जिसमें 12 निदानों का उपयोग किया गया है, या प्रतीत्य समुत्पाद का उपयोग किया गया है। और कई जो लोग हैं इससे दृष्टि प्राप्त करके निर्वाण तक पहुंचे हैं। यह जो 12 निदानों की शिक्षा है, इससे कई लोग निर्वाण तक पहुंचे हैं।
तो संसार के संस्कारिकता की कई सारी कड़ियां बनाई जा सकती है, मतलब केवल 12 निदान ही नहीं है, तो कई सारी कड़ियां बनाई जा सकती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में भी लिखा है कि ये होने से वो उत्पन्न होता है, वो होने से वो उत्पन्न होता है। तो हम भी जीवन जीते समय कई सारी ऐसी कड़ियां हम बना सकते हैं। तो 12 निदानों के माध्यम से भगवान बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व का उपयोग क्यों करते हैं? 12 निदानों के माध्यम से भगवान बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के तत्वों का उपयोग क्यों करते हैं? इसका पहला कारण है संसार के अनित्य और संस्कारित स्वभाव को दर्शाने वाले वैश्विक नियम, यानी प्रतीत्य समुत्पाद की स्पष्ट अंतर्दृष्टि अपने शिष्यों को प्राप्त हो। और दूसरा कारण है कि किस तरह से जन्म, बुढ़ापा, जरा, मरण तथा अन्य सांसारिक अस्तित्व के दुख किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, यह दिखाना, यह दूसरा उद्देश्य है। तो मनुष्य यह जाने कि संसार के बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह इस 12 निदानों वाला जो प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा हम सीख रहे हैं, इसका उद्देश्य है। हमने देखा है कि अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है और विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है। और इसके बारे में धम्मचारी रत्न कुमार जी ने बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे ऐसे प्रवचन दिए हैं, बहुत सारी जानकारी इन 4 निदानों के बारे में उन्होंने दिया है, या 4 कड़ियों के बारे में उन्होंने दिया है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि नाम रूप से 6 आयतन उत्पन्न होता है, जिसे हम षडायतन कहते हैं। आयतन का मतलब है द्वार या दरवाजा। तो इस कड़ी को 5 खिड़कियां और एक दरवाजे वाले घर से दर्शाया गया है। अगर आप भवचक्र का वो अगर चित्र देखते हैं, तो उसमें षडायतन की ये जो कड़ी है, ये जो निदान है, इसको 5 खिड़कियां और एक दरवाजे वाले घर से दर्शाया गया है। तो कान, नाक, आंख, जीवा और त्वचा, यह हमारे 5 शारीरिक इंद्रिय है, और छठा इंद्रिय जो है वो है मन, जिसे छठी इंद्रिय के रूप में लिया जाता है। और इन्हें 6 इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि यह 6 मिलकर बाहरी विश्व की अनुभूति करवाते हैं। ये जो आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और हमारा जो मन है, यह 6 मिलकर बाहरी विश्व की अनुभूति करवाते हैं। यह इंद्रिय जो है, ये द्वार है, जिसके माध्यम से हम दुनिया के बारे में समझ प्राप्त करते हैं। और हर एक जो इंद्रिय है, विशिष्ट तरीके से वस्तुओं को अनुभव करने की हमारी इच्छा का प्रकटीकरण है। हमने देखा है कि नाम रूप में रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार, यह 4 स्कंद होते हैं। यहाँ विज्ञान स्कंद होता है, लेकिन वो कारण की जगह पे होता है। जिस तरह षडायतन में हम विज्ञान देख रहे हैं, उस तरह का जो विज्ञान है वो नाम रूप में नहीं होता, तो वो कारण की जगह पे होता है। तो 6 इंद्रियों के माध्यम से जो विज्ञान कार्यरत होता है, जिसका जिक्र नाम रूप में नहीं आया है, वह जिसे इंद्रिय विज्ञान हम कह सकते हैं। इंद्रियों का कार्य करने का आधार जो है वो विज्ञान है। और तीसरी कड़ी का जो विज्ञान है, तीसरी कड़ी में भी विज्ञान आया है, और
यहाँ 5वीं कड़ी में भी विज्ञान आया है। तो तीसरी कड़ी का जो विज्ञान है वो पूर्व जन्म के कर्मों का विपाक है। जो भी अविद्या संस्कार जो हुए हैं, जो भी कर्म किए हैं, उसका वो परिणाम है विज्ञान। तो भंते कहते हैं विज्ञान का अर्थ है आपकी वस्तुओं के बारे में जागरूकता या आपका वस्तुओं को देखने का अंदाज कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। छह विज्ञान है। हम देखते हैं कि आंखों का विज्ञान है, कानों का विज्ञान है, नाक का विज्ञान है, जीवा का विज्ञान है, त्वचा का विज्ञान है और छठा मन का विज्ञान है। तो पहले पांचों विज्ञान शरीर के है और छठा मन का है। सर्वप्रथम तो आप अपने चक्षुओं के द्वारा जागरूक होते हैं। दूसरा, आप कानों से सुनते हैं और ध्वनियों के प्रति जागरूक होते हैं। आप नाक के द्वारा गंध के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिह्वा के द्वारा आप स्वाद को पहचानते हैं और त्वचा के द्वारा आप स्पर्श की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार इन 5 इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत के प्रति आप जागरूक होते हैं। और जो हमारा आंतरिक इंद्रिय है मन, इस मन के द्वारा हम विचारों के प्रति जागरूक होते हैं। स्मृतियां है, अपेक्षाएं है, कल्पनाएं है, विचार है, ये सभी मन की वस्तुएं है। तो भले ही कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं हो, तब भी आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन से उस व्यक्ति को देख सकते हैं। और यही आपका मन है जो आपको संचालित करता रहता है, जो आपको संचालित करता है। इसमें छवियों को उत्पन्न करने की क्षमता के रूप में कल्पना और वास्तविकता, सत्यता के उच्च आयामों को समझने की क्षमता दोनों है। और इस मन के विज्ञान का विशेष पहलू है, उसके कार्य करने का विशेष तरीका है, जिसे क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान के बारे में पिछले प्रवचन में रत्न कुमार ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। उन्होंने बताया है कि क्लिष्टो मनोविज्ञान जो होता है वो वस्तुओं में भेद करता है, अलग अलग जातियां निर्माण करना, ऊंच नीच या भेदभाव करना, यह क्लिष्टो मनोविज्ञान की उपज है, मानव के मस्तिष्क की उपज है। तो पांचवा जो निदान है षडायतन, इसमें संस्कारों की जटिलता होती है। संस्कारिता में कई सारी स्थितियां जो है वो नई स्थिति को जन्म देती है। मन जो है वो नाम से संबंधित है, नाम का 5 आयतन के साथ संबंध है और रूप का नाम के साथ संबंध है। षडायतन का एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध होता है। भौतिक इंद्रिय हमें जिन दुनियाओं तक पहुंच प्रदान करती है वो निम्नतम है। हमारे जो शारीरिक इंद्रिय है हमें दुनिया के बारे में बहुत ही कम देखने की मुभा देती है या कम देखने का एक्सेस हमें होता है। लेकिन मन के द्वार के माध्यम से हम उच्च दुनिया तक पहुंच सकते हैं। यदि हम उच्चतम श्रेष्ठ दुनिया को देखना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मानसिक बोध के जो अंग है वो अधिक तीव्र हो जाते हैं। 12 निदानों में षडायतन के पहले जो कड़ियां है हमने देखा है वो जो अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है और नाम रूप है। तो वो पिछले स्वैच्छिक गतिविधि के निष्क्रिय परिणाम है।
मतलब जो भी कर्म किए हैं, जो संस्कार हुए हैं, उसमें उस वजह से वो निर्माण हुए हैं। अतीत में जो भी हमने जो कुछ किया है, उसका अनिवार्य परिणाम है हमारा शरीर और इंद्रिय। इसका मतलब वे स्वैच्छिक नहीं है, मतलब अपनी इच्छा से नहीं हुआ है। अविद्या थी, मतलब अज्ञान था, इसलिए वो संस्कार हुए हैं, और संस्कार हुए हैं इसलिए हमें विज्ञान प्राप्त हुआ है। तो वो अपने आप होते गया है। पिछले जो दो दो कड़ियां है, जैसे हम कहते हैं अविद्या और संस्कार, वो भूतकाल की कड़ियां है, या भूतकाल के जन्म से वो संबंधित है। लेकिन तीसरी जो कड़ी है, तीसरी कड़ी से आगे जो कुछ कड़ियां है, वो वर्तमान जीवन की कड़ियां है, या वर्तमान जीवन के निदान है। तो विज्ञान जब उत्पन्न होता है तो नामरूप उत्पन्न होता ही है। तो ये स्वैच्छिक नहीं है, मतलब वो अ, अपरिहार्य रूप से हुआ है, या जो भी कर्म अतीत में हमने किए हैं, उसका वो अनिवार्य ऐसा परिणाम है जो हमें शरीर और इंद्रिय प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब वे स्वयं स्वैच्छिक नहीं है, और इसलिए उन पर कोई मूल्यांकन लागू नहीं होता। सुबुद्धि कहते हैं शरीर और इंद्रिय निर्दोष है, और उन्हें कुशल या अकुशल नहीं माना जा सकता। केवल चीजों को देखना, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, गलत नहीं हो सकता। समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब हम जो देखते हैं उस पर मानसिक रूप से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अगर हम हमारी आंखें किसी चीज को देख रही है, किसी भी चीज को देख रही है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जब हमारा मन प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, या जो देखते हैं उस पर जब हम मानसिक रूप से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, तब समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इन मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण हम इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं, उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें हमारे इंद्रियों का रक्षण करने की जरूरत है। हमने हमारे जो इंद्रिय है उसका रक्षण करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पहले गांव में घर थे, है ना, कवेलू के घर रहते थे। तो हर बारिश आने के पहले लोग उसको छावते थे, मतलब नए कवेलू लगाना या उसको ठीक ठाक करते थे। तो जब भी बारिश होती है, आंधी या तूफान होता है, तब हम क्या करते हैं कि उससे बचने के लिए हम कुछ जो बातें हैं वो करते हैं। या अगर समझे कि हमें हमारे घर के अंदर मोमबत्ती को जलाना है, तो हमारे घर में मोमबत्ती तभी जल सकती है जब बाहर से जो भी हवा है, या जो भी बारिश है, या जो भी चीजें है, घर के अंदर आना नहीं आ सकती है। तो हमारी घर की जो मोमबत्ती है उसको जलाए रखने के लिए हम हर प्रयास करते हैं। हम खिड़कियां बंद करेंगे, हम हमारा छत जो है उसको ठीक ठाक करेंगे, और हर जो अलग अलग प्रयास है हम करते हैं। तो उसी तरह हमें हमारे जो मन है उसका रक्षण करने के लिए हमारे जो इंद्रिय है उसका जो रक्षण है वो करने की जरूरत है। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो मन के द्वार है वह हमेशा जागरूक ऐसा द्वारपाल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो राजा होते हैं, किसी भी नगर के जो राजा होते हैं, वो अपने नगर का रक्षण करते हैं, और दुश्मन अंदर नहीं आना चाहिए, या चोर लुटेरू जो होते हैं
वो अंदर नहीं आना चाहिए, उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो राजा क्या करता है कि बहुत ऐसा कड़क ऐसा बंदोबस्त करता है। हर एक द्वार पर जो द्वारपाल है वो खड़े रहते हैं और वो देखते रहता है कौन आता है, कौन जाता है। तो इस प्रकार राजा अपने नगर का रक्षण करता है। तो हमारा जो ये नगर है, इसका भी रक्षण करने की जरूरत है। हमने हमारे नगर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि मार जो है या नकारात्मक भावनाएं हैं, बड़े शातिर होते हैं और वो हमेशा ही हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। और थोड़ा भी अगर हमारा ध्यान भटकता है, तो वो जो चोर है वो घुस जाते हैं। वो जो नकारात्मक बातें हैं हमारे द्वार से हमारे मन के अंदर घुस जाते हैं, और केवल घुसते ही नहीं, तो अपना कब्जा भी जमा लेते हैं। इसलिए अगर हमें हमारे नगर का रक्षण करना है, तो हमें बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। इंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ आ, मन में डालते हैं, जो कुछ भी हम मन में डालते हैं, उसमें हमें जो अहितकर इच्छाएं है, जो हमारे हित की नहीं है, जो अहितकर इच्छाओं से आसक्त होने से स्वयं को रोकने की आवश्यकता है। जो अहितकर इच्छाएं है, उस उन इच्छाओं से आसक्त होने से स्वयं को रोकने की हमें जरूरत है और स्वयं का रक्षण करने की हमें जरूरत है। इसका मतलब यह होता है कि उन संवेदनाओं का अनुभव करने से खुद को प्रतिबंधित करना चाहिए, जो प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने की संभावना रखते हैं। मतलब कुछ भी अगर चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, या कुछ भी जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं, तो उसमें अगर प्रतिक्रिया निर्माण होने की संभावना है, या वो देखने से एक प्रकार के एक उत्प्रेरक जैसे होता है या ट्रिगर होता है कि उसको देखने से या छूने से या उसका गंध लेने से या उसको सुनने से अगर हमें प्रतिक्रिया हमारे मन में निर्माण होती है, या प्रतिक्रिया निर्माण होने की संभावना होती है, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उसको प्रतिबंधित करना चाहिए, या खुद को उससे प्रतिबंधित करने की जरूरत होती है। तो कम से कम तब तक हमें नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न किए बिना उन्हें समझने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते, तब तक खुद को प्रतिबंधित करने की जरूरत होती है। अभी जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, बहुत मतलब शराब पीने की उसको लत है, और वो शराब पीना छोड़ना चाहता है। कई कारण हो सकते हैं, उसके कारण शराब पीना छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर वो शराब की दुकान से गुजरता है, या शराब के दुकान के सामने खड़ा रहता है, तो वहां ट्रिगर होने की उसको संभावना होती है, या वो जो दुकान है उसको उत्तेजित कर सकता है शराब पीने के लिए। या फिर अगर शराब पीने वाले जो उसके दोस्त भाई होंगे, उसके साथ अगर वो रहता है, उसके सानिध्य में वो रहता है, तो वो उसके लिए ट्रिगर बन सकता है, या उसको उस उकसाने वाले जो लोग हैं, वो हो सकते हैं जो उसे फिर से शराब की दुकान में ले जाकर शराब पीना शुरू कर सकता है। तो ऐसी जगह को हमने टालना चाहिए, और या खुद को प्रतिबंधित करना चाहिए कि ऐसी जगह जाना ही नहीं है, या ऐसे दोस्तों के साथ रहना ही नहीं है। तो बहुत सारी खाने के बारे में भी ऐसा ही हो सकता है। जैसे अभी अभय दाना को बहुत सारी जलेबियां पसंद है, और एक बार अशोक घोष का प्रोग्राम देखकर हम आ रहे थे, और वाड़ी के चौक में हम सब लोग रुक गए थे, मेरी टीम मेरे साथ थी, और वहां गरम गरम जलेबियां निकल रही थी और बहुत सारे लोग खा रहे थे। तो हमने बहुत सारी जलेबियां खरीद ली और हमने खाए। मतलब वो इतनी गर्म थी कि उसका पाक जो है वो नीचे गिर रहा था, और
बहुत मजे से वो जलेबियाँ खाई, तब शुगर नहीं। लेकिन अब जब भी मैं उस चौक से गुजरती हूँ, वो दुकान ट्रिगर करता है कि वहां से जलेबी खरीदना चाहिए और मैंने खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभयदाना को अभी शुगर है, वो जलेबी नहीं खा सकती है। तो फिर खुद को कहना पड़ता है कि उधर मत देख, सीधी चल, सीधी चल, आगे चल, उधर मत देख। तो हमें जब तक मतलब उस चीज को जैसे कोई व्यक्ति है, उसको सामने आने से ही हमारे मन में अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया निर्माण होती है, या कोई व्यक्ति है अगर हमेशा हमें मतलब कटु बातें करता है या कुछ भी ऐसी बातें करता है जिसके कारण हम नकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो हमें इस स्थिति से खुद को प्रतिबंधित करना चाहिए या खुद को रोकना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक हम मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा, ऐसी स्थिति में हम नहीं आते तब तक। तो जैसे सुबुद्धि कहते हैं कि हमारे गोडाउन में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है। पहले ही बहुत सारा कचरा हमारे गोडाउन में भरा पड़ा है और उसको साफ करने की जरूरत है। लेकिन हमारा क्या होता है कि उस गोडाउन में जो कचरा है उसको साफ तो नहीं करते, लेकिन फिर से गोडाउन में कचरा भरते रहते हैं। तो ये जो हमारे इंद्रिय है, इसके माध्यम से हम हमारे मन में कई सारी जो बिना जरूरत की चीजें हैं या जो नकारात्मक चीजें हैं या फिर हमारे लिए जो हानिकारक चीजें हैं, वो हम हमारे अंदर डालते रहते हैं। तो वहां पे हमारी अजागृति हो सकती है या हमारा अज्ञान हो सकता है। इसलिए हम उस उन चीजों को हमारे मन में डालते रहते हैं। तो भंते जी ने ऑर्डर के लिए 15 मुद्दे दिए हैं, उसमें एक मुद्दा है रिड्यूस इनपुट इनपुट। हमारी हाँ, हमारे मन में प्रवेश करने वाली बाहरी चीजों को घटाइए। मतलब अपने भीतर प्रवेश करने वाली जो नकारात्मक बातें हैं, उन बातों को कम कीजिए। हम भारी मात्रा में भारी जो चीजें हैं, इंद्रियों के माध्यम से तथा मन के माध्यम से अपने भीतर लेते हैं। नकारात्मक बातें जो है, हम देखते हैं कि हर दिन, हर घंटे हमसे टकराती रहते हैं। भले ही हम बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छा स्टडी कर रहे हैं, हमारे खुद के आचरण की तरफ देख रहे हैं, है ना? जो हमें हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं, उसका हमेशा नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर रहता है और जैसे ही परिस्थिति निर्माण होती है, वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो नकारात्मक बातें हैं, हर दिन, हर घंटे हमसे टकराते रहती है। तो जब हम कुछ लोगों को देखते हैं या कुछ लोगों को मिलते हैं, उनका प्रभाव हम पर होता है। भाइयों तथा बहनों, हम मॉडर्न युग में जीवन जी रहे हैं और इसमें कई सारी हमें आकर्षित करने वाली या लुभावनी ऐसी बातें हैं। अगर हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, इनके माध्यम से कई सारी ऐसी बातों से हम संपर्क में आते हैं जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। हमें कई सारी बातें ऐसी है जो हमें विचलित करती है। तो कोरोना काल काल में आपने देखा होगा कि ऐसी कितनी सारी जो बातें हैं, उसका एक प्रकार से जैसे हम बोलते हैं भड़ीमार,
हमारे मन के ऊपर होता था, है ना? अगर हमने मोबाइल को खोला तो कई सारी वही जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ने को मिलती थी, देखने को मिलती थी या बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें विचलित करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप पे जो है घंटों बिताते हैं और उसके कारण हमें पता भी नहीं चलता कि कौन-सी चीज़ें जो है मेरे अंदर जा रही है। कई सारी जो बातें हैं व्हाट्सएप के माध्यम से हम हमारे मन में डालते हैं। बहुत सारे लोग जो है घंटों टीवी के सामने बिताते हैं। वो या मतलब कोई न्यूज़ सुनते होंगे, लेकिन बार-बार वही-वही जो न्यूज़ वो सुनते हैं, उसका विपरीत परिणाम हमारे ऊपर होता है। हाँ, कई सारी बातें हैं जो हमें विचलित कर सकती है। तो ऐसी जो कई बातें हैं इन माध्यमों से मीडिया के माध्यम से हम संपर्क में आते हैं, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और हमें विचलित करती है। अब अखबार के माध्यम से भी जो खबरें हम पढ़ते हैं, उस माध्यम से भी कई सारी चीज़ें हम पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो हम जान ही नहीं पाते कि इसका कितना बुरा प्रभाव हम पर हो रहा है। इसलिए हमारे मन में प्रवेश करने वाली बाहरी चीज़ों को हमने घटाना चाहिए या घटाने की ज़रूरत है। तो हम शायद हम पर प्रभाव डालने वाले बातों को पूरी तरह से रोक नहीं पाएँगे, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं और खुद को बंद नहीं कर सकते। जब हम इस दुनिया में लोगों के साथ जीवन जी रहे हैं, तो खुद के जो हमारे इंद्रियों के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कुछ ना कुछ तो संपर्क आता ही है। तो इस वक़्त हम पर जो बुरा प्रभाव डालने वाले बातों को पूरी तरह से हम रोक नहीं पाएँगे, लेकिन हम अगर अधिक से अधिक सतर्क रहते हैं अ, भीतर क्या लेना है, क्या लेना चाहिए उसके प्रति अगर हम चयनात्मक रहते हैं, तो हम खुद की मदद कर सकते हैं। तो मुझे टीवी देखना है, तो टीवी में क्या देखना है? बहुत सारी सीरियल जो है महिलाएँ देखते रहती है और वो सीरियल के माध्यम से कई सारी जो क्या बोलते हैं बाहर का कचरा है हम हमारे अंदर डालते रहते हैं या टीवी में अगर आप कुछ न्यूज़ बार-बार वही-वही पढ़ते हैं उसको आप रोक सकते हैं। तो हमने चूज़ी होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए कि मुझे कितना देखना है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। तो इस बारे में हमने चयनात्मक होना चाहिए। तो बहुत बार हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान में भी हम करते हैं अगर काम अ, मतलब हम जागरूक रहते हैं कि मुझे अभी ध्यान करना है, तो जो भी हमें विचलित करने वाली बातें हैं, उसको हम कहते हैं कि अभी आप बाहर रुको, मुझे ध्यान करने दो। तो हमारे मन में हम कह सकते हैं कि जब हम द्वारपाल रखते हैं या हम जागरूक रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर काम का है, तो चलो अंदर, अगर काम का नहीं है, बिना काम का है, तो चलो बाहर। तो इस तरह से हम चयन कर सकते हैं। तो जो भीतर आता है, उसका प्रभाव आम तौर पर सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक होता है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यह जो शिक्षा है, वह बुद्ध धम्म से आई है, किसी और से नहीं, इस बात का हमने ध्यान रखना चाहिए। भंते कहते हैं, हम हर समय मानो रिसीविंग स्टेशन जैसे होते हैं। भंते कहते हैं, हम हर समय मानो रिसीविंग स्टेशन जैसे होते हैं, लेकिन हमने इन बाहरी बातों को बिना हमारी अनुमति या नियंत्रण के हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बिना हमारी अनुमति के
या हमारे नियंत्रण के हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये जो बाहरी चीजें हैं जो हमारे अंदर हम डालते हैं उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। या कोई भी आए और कुछ भी मन में डालकर जाए इसके लिए हमने अनुमति नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कुछ लोग इकट्ठा आते हैं, हम कहते हैं संपर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, या चुगली चाहड़ी करते हैं, या हमारे लिए जो पोषक नहीं है ऐसी बातें करते हैं, या ऐसी बातें करते हैं जो हमें बुद्धत्व तक लेकर जाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसी बातों को हमने रोक लगाना चाहिए, ऐसी बातों को हमने प्रतिबंध लगाना चाहिए या अनुमति नहीं देना चाहिए। वहां पे रोकना चाहिए कि हम हमारे बारे में बात करेंगे, तीसरे के बारे में बात नहीं करेंगे। हम कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा क्या बोलते प्रैक्टिस कैसे चल रही है इसके बारे में बात करेंगे, या हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के संपर्क में आप आते हैं तो वो कुछ डालने की आपके मन में डालने की कोशिश करते हैं, या कोई आकर आपको कह देगा कि वो जो अमुक व्यक्ति है आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है, तो उसको अनुमति नहीं देना चाहिए। वो जो बात है उसको अंदर लेने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, उसको वहीं पे रोकना चाहिए। तो इसलिए बाहरी जो बातें हैं उसको रोकिए, अधिक चयनात्मक बनिए और सावधानी बरतने की कोशिश कीजिए कि जो बातें आप पर असर कर रही है वह नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक हो। इस बात का आपने ध्यान देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें ध्यान की बहुत जरूरत है। अगर हम ध्यान नहीं करते, अगर हम जागृति का विकास नहीं करते, तो हम इसके प्रति भी जागरूक नहीं होंगे कि हमारे मन में हम क्या डाल रहे हैं। हमारे इंद्रियों के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से हमारे नगर के भीतर कौन प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में आप जागरूक नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप ध्यान करते हैं, तो मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, मुझे कौन सी चीजें जो है वो इस जन्म मृत्यु के भंवर में फंसाकर रखने वाली है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे जन्म और मृत्यु के भंवर से बाहर निकालने के लिए मदद करने वाली है, या मुझे निर्वाण तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाली है। तो ये समझना, इस समझ के लिए क्या बुरा है या क्या अच्छा है, या क्या कुशल है या क्या अकुशल है, इसको समझने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। और एकांत में समय बिताने की भी जरूरत है। मतलब एकांतवास करने के लिए भी भंते कहते हैं, सुबुद्धि कहते हैं कि अगर आप एकांतवास करते हैं तो ये जो बाहर की दुनिया से हमारा हरदम संपर्क रहता है, या बाहरी दुनिया की जो चीजें हम हरदम हमारे मन के अंदर डालते हैं, उसको थोड़ा सा रोक लगा सकते हैं। तो जब आप बाहरी चीजों को अपने मन में डालते हैं, तब डालना बंद करते हैं। जब आप बाहरी चीजों को अपने मन में डालना बंद करते हैं, तब भीतरी जो इनपुट है उसके प्रति आप जागरूक होते हैं। मतलब आप जब एकांत में समय बिताते हैं या ध्यान करते हैं, तब आप क्या करते हैं कि जो बाहरी चीजें हैं अपने मन में जो डालते रहते हैं उसको बंद करते हैं, और अपने अंदर जो चीजें हैं, जो अच्छे बातें हैं उसके प्रति आप जागरूक होते हैं, या जो कुशल या अकुशल है उसके प्रति आप जागरूक होते हैं। तो जब आप शांत होते हैं
तभी स्पष्ट रूप से आप खुद को देख सकते हैं और तब जाकर आप आपकी भीतरी गहराई या ऊंचाइयों के संपर्क में आ पाते हैं। तो इस तरह वे द्वार है, इंद्रिय वे द्वार है जिनके द्वारा हम बाह्य जगत का अनुभव करते हैं और इन 6 इंद्रियों के आधार पर स्पर्श उत्पन्न होता है। षडायतन पच्चया फस्सो 6 इंद्रियों की वजह से स्पर्श होता है। इस कड़ी को अलिंगनबद्ध युगल से दर्शाया गया है। आपने बहुचक्र में देखा होगा कि एक जोड़ा है स्त्री और पुरुष, वो अलिंगनबद्ध है। तो अलिंगनबद्ध युगल जो है अपनी वस्तुओं के साथ इंद्रियों के संपर्क को दर्शाता है। इस कड़ी के साथ मनोभौतिक जीव दुनिया के साथ इंटरैक्ट करना या परस्पर क्रिया करना शुरू कर देता है। जब चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान इनका संबंध आता है, तब उस संबंध को अभिधम्म में स्पर्श कहा है। जब चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान इनका संबंध आता है, तब उस संबंध को अभिधम्म में स्पर्श कहा है। तो स्पर्श यानी ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय विषय और ज्ञानेन्द्रिय विज्ञान, इनका समन्वय होना। जब उनका समन्वय होता है तभी संवेदना निर्माण होती है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे सामने एकदम ताजा ऐसा गुलाब का फूल जो है वो खिला है और उसको देखने वाले की आंख और उसका विज्ञान, इनका समन्वय हुआ, तभी मन को आनंदित करने वाली संवेदना निर्माण होती है। स्पर्श की वजह से इस तरह संवेदना निर्माण होती है, लेकिन सभी मनुष्य में एक जैसी संवेदना निर्माण होगी ऐसा नहीं है। कोई एक रूप देखने से किसी एक व्यक्ति को सुखद संवेदना निर्माण हो सकती है, लेकिन वही रूप देखने से किसी दूसरे व्यक्ति को दुखद संवेदना निर्माण हो सकती है। वो हर एक के मानसिक स्थिति पर निर्माण होता है। एक ज्ञानेंद्रिय को कोई एक वस्तु सुखद लग सकती है, लेकिन दूसरे ज्ञानेंद्रियों को वही वस्तु सुखद संवेदना निर्माण करेगी ऐसा नहीं है। इस तरह से स्पर्श से निर्माण होने वाली भावनाओं का अलग अलग प्रकार से अनुभव आ सकता है। यहाँ विज्ञान स्कंध का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही दृश्याकृति और आंख या सुनाई देने वाली आवाज और कान, इनका समन्वय स्थापित हो गया, लेकिन उसका ज्ञान विज्ञान की वजह से ही होता है। अगर वहां विज्ञान उपस्थित नहीं है तो आप देख नहीं सकते। परसों के दिन रत्न सिद्धि ने मेरे लिए चाय बनाई थी, ब्लैक टी बनाई थी और उन्होंने उसमें जो तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, बहुत सारी चीजें डाल दी और आधा कप मेरा पीकर हो गया। उसके बाद वो मुझे बोले कि कैसी बनी चाय, उसमें मतलब स्वाद आया क्या, तुलसी का स्वाद आया क्या? मैं बोली पता नहीं। और फिर जब मैंने दूसरा एक सिप ली, दूसरा घूंट पी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, तुलसी का स्वाद आया है। तो क्या हुआ, जब मैंने आधा कप तक वो चाय पी, तब तक मेरा विज्ञान वहां नहीं था। मेरा जो क्या बोलते हैं, स्वाद का जो विज्ञान है वहां पे नहीं था। लेकिन जब वहां विज्ञान मौजूद हुआ, तब मुझे उस चाय की टेस्ट समझ में आई। तो हम सबका यह अनुभव हो सकता है। हम किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा मन दूसरे किसी चीज के बारे में सोचते रहता है। ऐसे समय हमारे सामने किताब है,
हमारी दोनों आंखें खुली है, हम खुली आंखों से उस किताब की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उस किताब में क्या लिखा है, यह हमारे समझ में नहीं आता, दिमाग में ही नहीं जाता। जब हम स्टूडेंट थे या अभी भी पढ़ रहे हैं, तो अभी भी अभ्यास करते हैं, हम धार्मिक अभ्यास करते हैं, तो एक ही पैराग्राफ हम बार-बार पढ़ते हैं, लेकिन मतलब अ, मैं कहाँ थी या कहाँ था समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि उस समय हमारे चक्षु इंद्रिय विषय विज्ञान जागृत नहीं होता है। तो जैसे अभी मैं प्रवचन दे रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, आपका मन किसी दूसरे विषय में व्यस्त है, कोई दूसरी चिंता होगी, या जो महिलाएं होंगी, मेरी बहनें होंगी, उनको जैसे घर के लोगों के लिए खाना बनाने की चिंता सता रही होंगी। तो अगर आपका मन दूसरे विषय में व्यस्त है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, यह आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस समय आपका कर्नेंद्रिय विषय विज्ञान जागृत नहीं है। जब दृश्य आकृति, कार्यक्षम आंख और दृष्टि विज्ञान, ये तीनों बातें एक साथ रहते हैं, उसी को स्पर्श कहते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इन 5 इंद्रियों का दृश्य आकृति, आवाज, गंध, स्पर्श, इन इंद्रिय विषयों के साथ केवल वर्तमान में संबंध आता है। लेकिन मन इंद्रिय दृश्य आकृति, आवाज, गंध, स्वाद, स्पर्श, इन इंद्रिय विषयों का जो पहले अनुभव लिया है, उसका इंद्रिय विषय प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में नहीं है, फिर भी उसका अनुभव ले सकता है। तो जो भी आपने भूतकाल में अनुभव किया होगा, मन जो है उसका अनुभव अभी भी ले सकता। कोई सुगंध है, आप कोई मतलब आंखें बंद करके भी उसको आप याद कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसका आपके इंद्रियों ने पहले मतलब उसका आस्वाद लिया होगा या उसका अनुभव किया होगा, आपका मन वर्तमान में उसका अनुभव ले सकता है। तो सुभूति कहते हैं कि हम जिस दुनिया के संपर्क में है, वह ऐसे मृत अ, जो परमाणु निर्माण खंडों से नहीं बना है, या मृत वस्तुओं से नहीं बना है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा से बनी है, जो हर वस्तु को जीवित करती है। इस तरह से हमारे पूर्वजों ने दुनिया को देखा है। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, कोई इतना ज्ञान नहीं था, जैसे हम कहते हैं आदि मानव से आदि मानव थे, या उनके बाद जो हमारे पूर्वज थे, तो उनका जो निसर्ग के साथ या प्रकृति के साथ बिल्कुल जीवित ऐसा संपर्क रहता था। उन्होंने वृक्ष को देवता माना था, उनमें वो जीवित पना जो है या जीवंत पना जो है उसको महसूस किया था, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति को उन्होंने महसूस किया था। भले ही वो देवता के रूप में उनको पूजते थे, लेकिन वो उनका जो संबंध है उनके साथ जीवित था। वैसे ही नदियां है, या प्रकृति में जो भी चीजें है, उसके साथ उनका जीवित ऐसा संबंध था। अ, लेकिन हम उस मतलब अभी जिस भौतिक दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं, उसमें उस तरह की मासूमियत हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, या उस तरह की मासूमियत हम नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम चीजों को उन शक्तियों द्वारा जीवंत रूप में देखना सीख सकते हैं। हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी हम मतलब हमारे इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श होता है, या इंद्रियों के माध्यम से हम इन चीजों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो उनके साथ हमने जुड़ना चाहिए, या
मतलब भौतिकवादी जो हमारा रिजिडिटी है या जो रिजिड दृष्टिकोण है उसको छोड़कर हमारा जो दृष्टिकोण है हमने बदलने की जरूरत है। तो हम इस प्रकृति को एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखते हैं और उस दृष्टिकोण से खुद को हम मुक्त कर सकते हैं अगर इस तरह से हम हमारा प्रकृति के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। और प्रकृति में जो भी अद्भुत है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका जो अनुभव हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारा मनोभौतिक जीव प्रारंभिक भावना के माध्यम से हमारी पिछली इच्छाओं से उत्पन्न होता है, उसी तरह हम जिस तरह की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, वह हमारे शरीर और इंद्रियों के प्रकार से निर्धारित होते हैं। तो इस सृष्टि से यह कहा जा सकता है कि हम न केवल स्वयं को बनाते हैं बल्कि हम अपनी दुनिया बनाते हैं। तो इस स्तर पर हमने हमारी जो क्या बोलते हैं जो भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है उसको छोड़कर जो अज्ञेयवादी दृष्टिकोण है ना, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, इस तरह का जो खुला करना खुद को, मतलब जब हम रिजिड होते हैं या पूर्वग्रह दूषित मन से चीजों को देखते हैं तो उसमें कुछ नया हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये रिजिडिटी छोड़कर या पूर्वग्रह दूषित जो मन है चीजों को देखने का हमारा जो तरीका है, अगर उसको छोड़कर हम प्रकृति के लिए खुद को अगर खुला करते हैं, जो हमने बंदिस्त करके रखा है उसको खुला करते हैं, तो हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं और जो ऊंचाई है, जो आध्यात्मिक जो ऊंचाई है, उसको भी प्राप्त करने की क्षमता हम रखते हैं। तो ये जो कड़ियाँ है, इससे हमें हमारे ऊपर काम करना है कि इस चक्र से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए हमने कोशिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ रुकना चाहिए, 8:20 हो रहे हैं। तो आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू।